जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये है नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है भाज्यता का नियम। किसी संख्या से, है ना, किसी संख्या से भाग देने पर हम जो नियम बनाते हैं उसको डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि ये जो 25 है किससे भाग चला जाएगा, है ना, किससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा या 7 से जाएगा। तो 5 से कौन सी संख्या भाग जाएगा? पूरा पूरा। देख, भाग जाने का मतलब पूरा पूरा भाग जाना, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, है ना, शेष फल नहीं बचना चाहिए। 3 का ऐसा क्या रूल है, जो जैसे जो कोई भी संख्या 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 7 से क्या होगा, है ना, 2 से क्या होगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको इतना लंबा चौड़ा ऐसा, है ना, ये आपको इतना लंबा दे देगा और बोलेगा कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। 0 से लेके, है ना, हमारे पास जितने भी डिजिट हैं वो किसी से भी पूछ सकता है ना। तो फेमस जो है, जो एग्ज़ाम में अभी तक आए हैं या फिर आने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम ध्यान देंगे। इसको हम बोलते हैं भाज्यता का नियम। चलिए, जैसे ये 40 है तो ये 40 किससे भाग जा सकता है? ये जो 40 है, 40 किससे भाग जाएगा? 40 जो है, 40 किससे भाग जाएगा? तो 40 आपको पूर्ण रूप से 2 से भाग चला जाएगा, 40 पूर्ण रूप से 4 से भाग चला जाएगा, है ना, 40 जो है 5 से पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। तो 2 का क्या रूल रहता है, 4 का क्या रूल रहता है, 5 का क्या रूल। देखिए, एक ही संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको पर्टिकुलर किसी डिजिट का नियम पढ़ना है ना। 2 से यदि हम किसी संख्या को भाग देना चाहते हैं तो हमको कौन से रूल फॉलो होंगे और एग्ज़ाम में हम किस प्रकार आसानी से उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि 0, है ना, 0 से जीरो का नियम क्या है। 0 जो है सभी से भाग चला जाता है, परंतु 0 से कोई भाग नहीं जाता। मैंने क्या कहा, 0 एक सम संख्या है। सबको मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था, नंबर सिस्टम का पहली क्लास था हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसमें मैं बता चुका हूँ कि नंबर हमारा एक 0 जो है एक सम संख्या, इवन डिजिट है। ठीक है, तो 0 से सभी भाग, मतलब 0 से सभी भाग चला जाता है, नहीं, सभी से 0 भाग, मतलब 0 को आपको ऊपर में लिख रहे हैं, अब नीचे आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, एनी नंबर। ठीक है, 0 भाग चला जाएगा और उत्तर आएगा 0। आप 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए, इस दुनिया में जितना भी संख्या है, जितना भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा संख्या है, आप किसी भी संख्या से 0 को भाग दे दीजिए, वो 0 ही आएगा। परंतु आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से भाग नहीं दे सकते, किसी भी नंबर को 0 से भाग नहीं दे सकते। ये आपका अनडिफाइंड आएगा, ये आपका अनडिफाइंड आ जाएगा। और 0 को भी 0 से आप भाग नहीं दे सकते, इसमें भी अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हमने इस 0 में क्या सीखा कि 0 से कोई भी संख्या भाग नहीं जाता। ठीक है, मतलब 0 का कोई रूल नहीं है, लेकिन 0 को सभी संख्या भाग दे देता है। जैसे ये 0 को इन्हीं नंबर भाग दे देगा और भाग के रूप में आएगा 0, है ना। उसी तरह यदि आप नंबर को ऊपर रख देंगे तो 0 से आप किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते। तो 0 का से हमारा कोई रूल नहीं है। यदि कोई अगर बोल दिया, कोई बड़ा संख्या लिख दिया, कोई भी ऐसा कोई भी संख्या लिख दिया, 0 से भाग देना है, तो बोलना इसे कोई नियम ही नहीं है, इसके होता है अनडिफाइंड। नियम नहीं है तो वो अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है। चलिए, ये समझ गए आप 0 का। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपके 1 से, है ना। 1 जो है स्वयं से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। 1 जो है स्वयं से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। देखिए, 1 को हम 1 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 बचता है, ठीक है, और अन्य से नहीं होता। अब 1 को किसी अन्य से भाग देंगे तो अन्य से 1 भाग नहीं जाता। चलिए, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी संख्या को आप 1 से भाग दे सकते हैं, किसी भी संख्या को आप 1 से भाग दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं पूछेगा कि ऐसा कोई वैल्यू दे देगा 200, 400, 500, 1000 और 1 से भाग करके इसका उत्तर बताइए, क्योंकि 1 से जब भी भाग करेंगे तो वही संख्या खुद आ जाएगी, है ना। तो बताने का कारण मेरा ये है क्योंकि हम पूरे डिजिट का पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं 0 और 1 का भी बता दिया। वैसे 0 और 1 की चर्चा कहीं भी आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो 1 से केवल पूरा भाग 1 से ही जाएगा, और 1 जो है सभी संख्या को पूर्ण रूप से भाग दे देगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन 1 को कोई भी संख्या भाग नहीं दे सकता, 1 के छोड़, ठीक है। ये था।
अब हमारा मेन शुरू होता है यहाँ 2 से, ठीक है, 2 से शुरू होता है। तो 2 से यदि किसी संख्या को हमको भाग देना है, ठीक है, 2 से यदि किसी संख्या को हमको भाग देना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या के अंतिम का जो एक वर्ण होता है ना, वर्ण बोलता हूँ, एक अंक जो होता है, यदि वो पूर्ण रूप से भाग चला गया तो पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बड़ा सा कोई नंबर लिखा 9 1 5 5 ऐसा, है ना, लेकिन उसके बाद मैंने लास्ट में अगर 2 लिख दिया तो मैंने क्या बोला, यदि लास्ट का अंक 2 से भाग चला जाता है, बस हमको इतना ही चेक करना है, लास्ट का जो अंक है यदि 2 से भाग चला जाता है तो ये पूरी संख्या 2 से भाग चला जाएगा, ये पूरी संख्या 2 से भाग चला जाएगा। एक और देखिए यहाँ पे, जैसे मैं कोई अंक लिखा 3, पूरा विषम संख्या लिखता हूँ 7 9 5 3, है ना। अब ये जो विषम संख्या है ये कभी भी सम संख्या से पूरे रूप से भाग नहीं जाता, और 2 से तो कतई नहीं जाएगा, ठीक है, 2 से ये कभी भी भाग नहीं जाएगा। तो क्या होगा, यदि मैं लास्ट में 2 जोड़ दूँ, 2 जोड़ूँ या 2 से भाग होने वाली संख्या, जैसे 8 जोड़ देता हूँ, 8 जोड़ देता हूँ, क्या 2 से 8 डिविजिबल है, 2 चौके 8, ठीक है। तब जैसे ही मैंने 8 जोड़ा, 8 की जगह मैं क्या जोड़ सकता था, 2 4 6, ये कोई भी संख्या यदि लास्ट में अगर मैं 0 भी दे देता, है ना, तो ये सारी संख्याएं कट जाती, तो ये सारी संख्याएं कट जाती। अब समझिए, मैंने कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का अंतिम का वर्ण यदि कट गया, मान लीजिए यहाँ अंतिम का वर्ण 8 ना होकर 9 होता, है ना, तो 9 तो 2 से भाग जाता नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जो संख्या आपने दिया है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अंक आपका कितना भी बड़ा हो, प्राइम हो, नॉट प्राइम हो, विषम हो, जो भी हो, अंक लास्ट का ही आपको चेक करना है। और ये भी मान लीजिए कि 2 से वही संख्या कटेंगी जो सम होगा, है ना, 2 से केवल सम संख्याएं ही कट सकती है, याद रखिएगा हमेशा, 2 से केवल सम संख्या ही कट जाएगी। तो जैसे अगर 2 से डिविजिबल पूछा जाए आपको, 2 3 7 9 5 ऐसा पूछ दिया गया, आपको याद है कि आप अब ये मत करने बैठिएगा कि 5 से उसको भाग देने बैठ जाएं। मैंने यहाँ ये भी बताया है कि केवल सम संख्याएं ही कटती है, और सम हो या विषम वो लास्ट की यूनिट पर वो डिपेंड करती है ना। कोई भी संख्या सम या विषम कहलाने के लिए लास्ट का जो अंक रहता है उस पर वो डिपेंड रहती है कि वो सम है या विषम, है ना। जैसे लास्ट में 5 है, 5 हमारा विषम है, तो हम इस पूरे संख्या को विषम बोलेंगे, लेकिन इसी संख्या में मैं अगर 6 लगा दूँ, है ना, तो ये सम संख्या बन जाएंगे। इधर कितना संख्या है इसके बाद इससे कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है। तो हमने एक लाइन में क्या समझा ये कि किसी भी अंक के अंतिम का यदि अंक 2 से कटेगा तो पूरा संख्या कटेगा, और दूसरा ये है कि वो सम संख्या होना चाहिए। 2 से कटने के लिए एक रूल है, वो सम संख्या होना चाहिए, या ये बोल सकते हैं कि यदि लास्ट में सम संख्या तो वो 2 से कटेगा ही कटेगा। लास्ट में यदि कोई डिजिट यदि सम है, कोई संख्या यदि सम है तो 2 से इसको कटना ही है। और सम में क्या क्या आता है, तो 0 2 4 6 8, यदि ये लास्ट में है किसी भी डिजिट के, किसी भी संख्या के, यदि ये लास्ट में है 0 है 4 है 6 है 8 है, तो वो 2 से ही कटेगा, वो 2 से ही कटेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि हम लास्ट का ही क्यों चेक करते हैं, है ना, लास्ट का ही क्यों चेक करते हैं। अभी कभी ऐसा दिमाग में आया है कि लास्ट का ही क्यों चेक करते हैं, ऐसा कोई होना चाहिए ना। तो इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था फेस वैल्यू एंड बेस वैल्यू। आपको पता होगा, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फेस एंड फ्लेश वैल्यू। तो कोई भी अंक बनता कैसे है ये देखिएगा, है ना। जैसे मैं लिखा हूँ 5 5 2 3 8, ठीक है, ये आपके इकाई स्थान पे है यूनिट, ये आपके दहाई स्थान पे है सैकड़ा, है ना। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ सैकड़ा, ये दहाई है डी, है ना, ये सैकड़ा है, और ये हजारवें स्थान पर है। ऐसी बनता है संख्या, है ना। ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, ऐसी बना है। अब देखिए इस संख्या को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को हम और कैसे लिख सकते हैं। तो ये हज़ार के स्थान पर है, तो इसको मैं 5000 लिख दूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5000 लिख दूँ, ठीक है, 5000 लिख देता हूँ। पहले तो मैं बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद में कोई अंक लेके बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं पूरा बेसिक बताता हूँ। 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000, है ना, प्लस है ये 100, प्लस है आपका 10, प्लस है यहाँ 1,
है ना। अब यहाँ आप भाग करके देखिए कौन कौन सी संख्याएं भाग हो रही हैं। तो मैं 2 से पूरे डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा इकाई स्थान पे है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, आगे और होगा, है ना, आगे और होगा, वो भी कट जाएगा। अब देखिए क्या 2 से 1000 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, 500 आ जाएगा। क्या 2 से 100 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, 50 आएगा। क्या 2 से 10 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, आया। अब लास्ट का जो डिजिट है वो तय करेगा कि 2 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। इधर से तो कितना भी आप जीरो बढ़ा लीजिए, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, वो 2 से कट ही जाएगा, है ना। इसलिए लास्ट का एक अंक चेक करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ 1 है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1 है, ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1 है, 1 है तो 2 से कटेगी नहीं। अब मैं इस 1 के स्थान पर कोई दूसरा वैल्यू लेके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास 6000 है ना। ये 1 के स्थान पर ये 6000 ले लिया मैं, प्लस मेरे पास 700 है ना, मेरे पास 80 रुपया है, और मेरे पास है 3, इसको 3 कर देता हूँ, 83, है ना। तो क्या हुआ, 6783 हुआ। ठीक है, 6783 हुआ। अब इसको 2 से भाग करके देखिए, ये लीजिए 2 से भाग कीजिए, ये 2 से कट जाएगा, 600 का 300 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 2 से नहीं कटेगा, है ना, ये 3 2 से नहीं कटेगा। लेकिन इसी 3 के स्थान पर यदि मैं 4 ले लिया होता तो यदि इसको मैं 83 ना करके 84 कर ले तो 2 से कट जाता है। आप समझ आया कि आप यहाँ 6 ले लीजिए। अब मतलब दहाई के बाद आप कोई भी अंक ले लीजिए, दहाई के बाद आप कोई भी अंक ले लीजिए, वो कटेगा ही कटेगा 2 से। इसलिए हम लास्ट का करते हैं, क्योंकि लास्ट का फिक्स नहीं रहता कि क्या आएगा, है ना। लास्ट का यूनिट डिजिट फिक्स नहीं रहता। फिक्स क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे पास 0 से लेके 9 तक की डिजिट है ना। 0 से लेके 9 तक की डिजिट है, ये इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। 0 से 9 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 से यदि 1 इकाई स्थान पर रहेगा तो नहीं कटेगा, 3 रहेगा तो नहीं कटेगा, 5 रहेगा तो नहीं कटेगा, 7 रहेगा तो नहीं कटेगा। अगर यूनिट डिजिट में यदि 2 हो गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया तो कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए लास्ट का एक अंक चेक किया जाता है 2 का, ठीक है। यदि किसी को नहीं पता है तो उसके लिए अच्छी जानकारी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। और हाँ, इसमें और समझिए, हम इसमें पावर वाली बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2n = 2 की पावर 1। अभी हम पावर वाले को देख रहे हैं ना, तो यहाँ 2 की पावर 1 है। नेक्स्ट किसका देखना है, तो नेक्स्ट हमको देखना है 4 का। नेक्स्ट हमको देखना है 4 का कि 4 किससे कटती है। तो यहाँ 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 है। इसका मतलब ये है, देखिए पावर पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ 2 की पावर 1 था तो लास्ट के एक डिजिट्स को कटना अनिवार्य था। यहाँ 2 की पावर 2 है ना, पावर 2 है 2 का, तो लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए अब, है ना। आपका सम विषम तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि 4 जो है केवल सम संख्याओं को ही काटता है ना। तो सम संख्या भी होना चाहिए। साथ में आपको मेन इसको याद रखिएगा कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, है ना। अब लास्ट का 2 अंक क्यों कटना चाहिए, फिर वैसे आपको बताता हूँ। 1000 लेके 1 दिख ली, ये 1000 हो गया, प्लस आपका ये 100 हो गया, प्लस 10 हो गया, और ये प्लस हो गया आपका यूनिट डिजिट, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। लास्ट का 2 डिजिट क्यों काटते हैं देख लीजिएगा। इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब देखते हैं क्या 4 से ये पूरा डिविजिबल है 1000। क्या 4 से पूरी तरह ये डिविजिबल है 1000? बिल्कुल है। इसको काटेंगे तो आ जाता है हमारा 250, है ना। इस 4 को 100 से काटेंगे तो 25 आता है। लेकिन 4 के स्थान में ये दहाई में 10 है तो 10 पूरी तरह नहीं कटेगा। ये 4 के स्थान में 1 है, ये पूरी तरह कटेगा ही नहीं। तो हमको इस 10 के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, इस 10 के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। तो इस 10 के स्थान पर आपको 0 से लेकर 9 तक डिजिट आएंगे। इस 1 में भी 10 से लेकर 9 तक डिजिट आएंगे, लेकिन सॉरी इसमें डिजिट नहीं आएगा, इसमें संख्या आएगा, इसमें संख्या आएगा। इसीलिए हम 4 के लिए 2 अंक टेस्ट करते हैं, 2 अंक टेस्ट करते हैं 4 के लिए, ठीक है। यदि इसी के स्थान पर यदि यहाँ पर अगर 80 हो जाता और यहाँ हो जाता आपका 4, ठीक है, तो ये हो जाता आपका 84 हो जाता ना, ये 84 हो जाता, तो ये कट जाता। फिर उसके बाद यदि यहाँ पे मैं 8 रखता, यहाँ 2 रखता तो ये कट जाता। लेकिन यदि मैं 8 के बाद यहाँ 2 रख देता तो भी नहीं कटता। इसलिए बोला हूँ सम विषम से कोई लेना देना फिलहाल इसमें नहीं है। वैसे तो सम रहना ही चाहिए, विषम होगा तो नहीं कटेगा, पर सम होगा तो कट जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। 4 के लिए भी सम होना
ज़रूरी है, लेकिन सम होने से ही कट जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन 2 के लिए क्या था, सम हो गया तो कट गया, 4 के लिए नहीं है। 4 में अगर लास्ट डिजिट सम है, जैसे मैंने कहा कि अभी मैं फिलहाल 84 करता हूँ तो ये 4 से कट जाएगा। लेकिन इसी को यदि मैं 82 कर दूँ तो क्या कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। इसलिए सम ज़रूरी है लेकिन कट जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। मे भी कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। तो 4 के लिए यूनिट डिजिट में आपको क्या होना चाहिए, अगर यूनिट डिजिट में 4 से काटना है तो 4 का आपको पूरा मल्टीपल होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, 4 का ये मल्टीपल होना चाहिए और ये भी। इसलिए हम दोनों संख्या पर डिपेंड है 4 के लिए। तो लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तो आपकी संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। जैसे मैंने लिख दिया 56, है ना, ये 25 और ये 24। अब लास्ट का डिजिट चेक कीजिए, क्या 24 कट रहा है, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। 4 छक्के 24। अब आप बोलोगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। 4 से ये 5 जो है इसका फेस वैल्यू क्या है, सॉरी इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 500 है। तो क्या 500 से 4 नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2000 से 4 कट जाएगा, सॉरी 2004 से कट जाएगा, और 62,000 से आपका 4 कट जाएगा, और 9 लाख से भी 9 लाख भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपके यूनिट या आपके 2 डिजिट ही आपको चेक करने होते हैं। करते क्यों, ये मैंने पहले बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं 8 के पास। सेम उसका ऐसे भी रूल है ना। अब ये किसका पावर में है, ये 2 के पावर कौन सा है, ये 2 के पावर 3 है। तो लास्ट के 3 अंक अब हमको चेक करने पड़ेंगे। पावर में ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 3 है, तो किसी भी संख्या के अंतिम से अगर 3 कट जाता है, 3 संख्या है ना, तीन संख्या कट जाती है 8 से, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसका वही रीज़न है, देख लीजिएगा, है ना। ये 1000 में बना देता हूँ, 1000 के बाद मैं बना देता हूँ 100, सॉरी ये हो गया आपका 100 के बाद आपका हो जाता है 10 के बाद हो जाता है 1, है ना। अब देखिए क्या 8 से ये कट रहा है, अब देखिए क्या ये 8 से कट रहा है, बिल्कुल 8 से कट रहा है। ये हो जाएगा आपका 1250, ठीक है। लेकिन 100 आपके 8 से नहीं कटेगा, सॉरी ये 125 होगा ना, 125 होगा। लेकिन 100 जो है आपके 8 से नहीं कटेगा, 10 आपके 8 से नहीं कटेगा, 1 आपके 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसीलिए आपको 3 संख्या दिखाने पड़े। हमने तो यहाँ 1 लिया है यूनिट, आप यहाँ 7, 8, 9, 10, है ना, आपको जो लेना है वो संख्या लीजिए, है ना। यहाँ पे 1 के स्थान पे यदि 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, जो लेना है वो लीजिए। उसके बाद उसको काट के देखिए। लेकिन इसके आगे आपको जो भी संख्या मिले, जब 1000 कट सकता है तो क्या 12,000, 3,000, 4,000, 5,000 नहीं कटेगा, सब कट जाएगा। इसीलिए लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं 8 के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं आगे अगले रूल की ओर। तो हमारा अगला रूल है 16 का। इसमें आपको भी ये क्या हो गया, आपके 2 के पावर 5 में चला गया, ये 2 के पावर 4 में जाएगा, 32 5 में जाएगा, ये 2 के पावर 4 में है। तो लास्ट के आपके 4 डिजिट जो है वो कटने चाहिए। लास्ट के किसी भी संख्या का, मैंने संख्या लिख दिया 9, 2, 8, 5, है ना, कोई भी अंक, मैं अंक लिख नहीं रहा हूँ, अब बस इसको बता रहा हूँ, है ना। 9, 8, 5, 3, 2, 1। तो इसके लास्ट के 4 डिजिट आपको चेक करने हैं 16 के लिए। लास्ट के 4 डिजिट आपको 16 से कटने चाहिए। लास्ट का 4 डिजिट आपका 16 से कटना चाहिए। रूल बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 का है वैसे इसका है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम फास्ट चलेंगे, फास्ट इसलिए चलेंगे क्योंकि आपको बेस बनाना ज़रूरी था, बाकी तो आप कर ही लोगे। यहाँ मैं 16 से करके दिखाऊँ ये कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो हम करके ही दिखाएंगे। बस अभी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि लास्ट का 4 अंक कट गया तो 16 से कट गया। ठीक है, उसके बाद है आपका 32 का रूल। 32 में क्या होता है, यदि ये आपके 2 के पावर 5 के रूप में है ना, 2 के पावर 5 के रूप में, इसका मतलब है लास्ट के 5 अंक से कटने चाहिए। लास्ट के जो 5 अंक है वो अगर 32 से कट गया, है ना, 32 से कट गया, तब होगा कि ये पूरी संख्याएं कट जाएंगी। इतना आगे आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार 64 का है तो 2 का पावर 6 में है ये। ठीक है, ये आपके 2 के पावर 6 में है, तो लास्ट के 6 अंक कटने चाहिए, तो पूरा अंक कट जाएगा। ये हो गया। अब कुछ नया देखते हैं। कुछ नया में ये है कि 5, है ना, किसी भी संख्या के अंतिम से एक संख्या पूर्ण रूप से भाग होने पर, है ना, कोई भी संख्या दिया जाता है जैसे 2, 3, 7, 8, 5, यह सब। ठीक है, अगर अंतिम से यूनिट अंक जैसे 5 से कट गया तो वो कट जाएगा। और याद रखिएगा 5 से कटने का रूल एक ही है, इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा कि जब तक लास्ट का अंक 5 नहीं होगा,
वो संख्या कभी भी 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, लास्ट का अंक जब अंत में जब तक 5 नहीं होगा तब तक वो 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अंत में 5 होना अनिवार्य है। 5 से कटने के लिए अंत में 5 होना अनिवार्य है, या फिर 5 के जितने भी मल्टीपल है, 5, 5, 25, 125, ऐसा जितना भी आगे आप जाते जाएंगे। ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट में 5 होना अनिवार्य है 5 के लिए, और वो 5 से कटने भी चाहिए। तो क्या ये 5 हमारा 5 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो ये पूरा अंक है वो पूरे 5 से कट जाएगा। कैसे? फिर वही वाला क्वेश्चन है ना, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कि पहले 1000 लिखो ऐसे, ये 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। ठीक है, क्या ये 5 से कट जाएगा? क्या ये 5 से कट जाएगा? क्या ये 5 से कट जाएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब इधर कट जाता है तो हमको उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो 5 के चाहे वो दहाई अंक में 1 रहे, 2 रहे, 9 रहे, जो भी रहे, है ना, चाहे वो 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, जो भी रहे, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब 100 से देखिए, अब आप 100 को ही देख लीजिए, है ना। अब 100 की जगह आपके यहाँ 100 रहे, या जब एक ठो 100 कट सकता है तो वैसे वैसे कई 100 कट जाएंगे। ऐसे मान के चलिए, यदि आपके पास 100 रुपया है और 100 कट सकता है तो कई 100 कट सकते हैं इसमें, है ना। और यदि 1000 कट गया तो कई 1000 कट जाएंगे, ऐसे में है। ठीक है, तो आपके यूनिट डिजिट पर डिपेंड करता है। अब यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो ही कटेगा, तो ये 5 का रूल हो गया। तो 5 में भी आपका पावर वाला है ना, तो 5 का पावर 1, ये तो अंत से 1 अंक। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं 25 का देखते हैं, तो इसका पावर का रूल हो गया 5 के स्क्वायर। और जैसे पावर 2 हुआ, इसका मतलब ये है कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए अब, है ना। 5 में भी लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, और वो 5 होना ही चाहिए लास्ट। 5 के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, फिर से इसमें देखते हैं 1000, है ना, ये 100 देख लीजिए, और ये 10 देख लीजिए, और ये 1 देख लीजिए। ठीक है, ये आपके 25 से कट जाएगा, ये आपके 25 से कट जाएगा, 10 आपके 25 से नहीं कटेगा, है ना, और 1 आपके 25 से नहीं कटेगा। ये 25 चौक 100 और ये पूरा कट जाएगा, है ना। यहाँ क्या क्या कट जाएगा? आपकी दहाई में क्या क्या रहना चाहिए? दहाई में आपका 25 रहना चाहिए, 50 रहना चाहिए, 75 रहना चाहिए, है ना। तो ये 3 संख्या आपके 25 से यहाँ कटेगा, और यहाँ 5 रहेगा तब कटेगा। तो ऐसे आप लास्ट के 2 अंक जोड़ के, जैसे 125 हो गया, यदि वहाँ 125 लिखा गया, लास्ट के 2 अंक में मान लेते हैं, सॉरी लास्ट का 2 अंक बोले हैं ना इसमें, लास्ट का 2 अंक बोले हैं, तो यदि 25 हो गया लास्ट का 2 अंक, ठीक है, 75 हो गया, है ना, ये 70 और 5 75, तो ये 25 से आपका कट जाएगा, 25 चौक 100। तो यदि जैसे ही 25 चौक 100 हुआ तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 25 का मल्टीपल होना चाहिए इस स्थान पे, तब ये संख्या कटेगा। ऐसा है, इन शॉर्ट जितना पावर उसके लास्ट का अंक वैसे ही डिपेंड करता है कटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आपके 125 के लिए क्या होगा, तो 125 ये 5 के पावर 3 में है, तो लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। फिर से इसमें लगा के देख लीजिए, क्योंकि इसमें 100 नहीं कटेगा, इसलिए 3 अंक लगा के देख लीजिए, ये 10 और ये 1, है ना। तो क्या 125 से ये कट जाएगा, 125 से ये कट जाएगा, 100 नहीं कटेगा, है ना, 10 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो इसको डब्बे में घेरिए और बोलिए कि 125 से यदि आप किसी संख्या को भाग देना चाहते हैं तो लास्ट के उसके 3 अंक कटने चाहिए। जैसे लास्ट में आपका 135 है ना, 135 है तो वो 25 से नहीं कटेगा, है ना। यदि 125 रहता तो कट जाता, या फिर 125 का मल्टीपल रहता तो कट जाता। ठीक है, ये था हमारा विभाज्यता का नियम। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल 625 है, तो 625 में क्या करेंगे, 5 का ये क्या है आपका 4 टाइम है, तो लास्ट के 4 अंक को भाग करके देख लीजिए, तो 625 वहाँ से कट जाएगा। ठीक है, आगे इसको डिटेल और नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि ये स्क्वायर में। अब हमको देखना है 3 से कटने का नियम। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।